कर्मा का मतलब क्या होता है? कर्मा का मतलब होता है पैटर्न। कर्मा का मतलब होता है पैटर्न, एक पर्टिकुलर एनर्जी जिस पर आप वर्क करते आए हो, तो वो आपका पैटर्न बन गया। इसी तरह से प्लानिटरी कर्मा भी क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे उस समय के जो लोग थे वो उसी पैटर्न का वर्क कर रहे थे, तो एक ही पैटर्न पर वर्क करते 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 वो सेम एनर्जी बहुत बार जनरेट हो जाती है, तो वो कर्म बन जाती है फिर। इसी तरह से आप सिर्फ ना ये प्लानिटरी कर्मा के अलावा कई बार सोशल ग्रुप्स के भी अपने अपने कर्म होते हैं जिनको भी आप रिजॉल्व करने आते हो। जैसे हिंदू धर्म, अगर आप किसी धर्म में पर्टिकुलर किसी धर्म में आते हो तो उस धर्म में रहने वाले लोगों का कर्म है। किसी सोशल स्टेटस में आप जैसे बिलोंग करते हो, जैसे पुअर क्लास के अंदर कुछ रिवॉल्यूशन आना होगा तो आप पुअर क्लास में आए तो आप वही सेम चीज़ें, और बहुत सारे पुअर क्लास के लोग एक साथ किसी एक चेन से गुजरे कि सभी पुअर क्लास लोग एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हैं। या फिर मिडिल क्लास के अंदर आपको पता है मिडिल क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग एक जैसे होते हैं, मिडिल क्लास की सिचुएशंस लगभग एक जैसी होती हैं, मिडिल क्लास के स्ट्रगल सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास कर्मा है जो सब कलेक्टिव एक साथ उसके साथ काम कर रहा है। अपर क्लास का अपना एक कर्मा होता है जहाँ पे उनको अपने इंटीग्रिटी मेंटेन करना या अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखना एक उनके लिए एक वो पजल बन जाता है। तो वो एक मिडिल अपर क्लास का अपना एक, तो हर सोशल ग्रुप का भी अपना एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, कलेक्टिव पैटर्न होता है, कलेक्टिव कर्मा होता है। तो आप जिस जगह पर हो ना, एक्चुअली आप उसके जगह के कर्मा के साथ अलाइन हो, इसलिए आप उस जगह उस प्लेनेट पर भी कहाँ हो, क्यों हो, उसकी सबकी वजह होती है। आपके पड़ोसियाँ, आपकी जो पड़ोस होता है ना, नेबरहुड, जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वो उनका भी एक लोकल कर्मा बनता है उस जगह का, कंट्री का कर्मा है, सिटी का कर्मा है। ये सब चीज़ें बहुत अलाइन होती तब आप, मतलब आप कितने लॉन्जिट्यूड पर पैदा हुए, कितने लैटिट्यूड पर पैदा हुए, कितने एल्टीट्यूड पर पैदा हुए, है ना, कौन सी नेबरहुड में जाके पैदा हुए, कौन सी सिटी में पैदा हुए हो, कौन से देश में पैदा हुए हो, आपके पड़ोसी आपको कौन मिले हैं, स्कूल कौन से आप जा रहे हो, उस स्कूल में वही लोग क्यों आए, सभी उसी स्कूल में पढ़ने वाले सब उसी जगह पर वही लोग क्यों आ गए, उसी सिटी में आप क्यों पैदा हुए, उसी कंट्री में आप क्यों पैदा हुए, उसी जेंडर में आप क्यों पैदा हुए, मेल ही क्यों पैदा हुए, फीमेल ही क्यों पैदा हुए, अफ्रीकन क्यों पैदा हुए, अमेरिकन क्यों पैदा हुए, इंडियन क्यों पैदा हुए, साउथ इंडिया में क्यों पैदा हुए, नॉर्थ इंडिया में क्यों पैदा हुए, कश्मीर में क्यों पैदा हुए, आसाम में क्यों पैदा हुए, गुजरात में क्यों पैदा हुए, बंगाल में क्यों पैदा हुए, ह्यूमन बीइंग क्यों बने, पेड़ क्यों नहीं बने, पक्षी क्यों नहीं बने, खरगोश क्यों नहीं बने, धरती पर ही क्यों आए, दूसरे किसी प्लेनेट पर क्यों नहीं गए। इन सब सवालों के जवाब ना आप बहुत प्रिसाइज जवाब हैं। कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं टपक पड़ी है, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है। आप जहाँ हो, जिस जगह हो, उस जगह पर ही होना ही सबसे बेस्ट था आपके लिए इस समय में, इसीलिए आप उस जगह पर वहाँ पर हो। जो भी कुछ घट रहा है आपके साथ, और ये सब गाइडेड प्रोसेस है। अब इसमें फ्री विल भी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है तो अब हम काम क्यों करें। काम फिर भी आपको करना है, अपनी जगह पर रहकर बेस्ट कर्म आपको करना है। काम नहीं करोगे तो फिर एक और नेगेटिव कर्म और क्रिएट करोगे आप, फिर उसकी एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। आप यूँ सोच रहे हो कि हाँ जब फ्यूचर मेरा फिक्स ही है तो फिर मैं काम क्यों करूँ। नहीं, फ्यूचर फिक्स है, अगर आप काम करते रहते हो तो ये फ्यूचर है। अगर काम नहीं करोगे तो एक नई टाइमलाइन जनरेट कर दोगे, एक नया फ्यूचर क्रिएट कर दोगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, इतनी सरल भी नहीं है जितनी कि आप हमको लगता है, उतनी सरल भी नहीं है। हमको जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वही इतनी कठिन लग रही है। हमसे सुबह उठ के अपना काम नहीं हो रहा, अपने से टाइम पे ऑफिस नहीं जाया जा रहा है, और मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो किस लेवल की बातें हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर हम कहीं पर होते हैं, और हम उन जिम्मेदारियों को कितनी आसानी से भुला देते हैं, और अपनी छोटी ये बिल्कुल नॉनसेंस तरह की परेशानियों में हम उलझे हुए हैं, और किस तरीके से हम इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आगे लाइफ में। डिपेंड्स कि आप कितने जागरूक, इसलिए अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है, इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी ज़रूरी है।